गाइस आज हम लोग वीडियो करने वाले हैं ट्रैम्पल। हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडिलिज्म। और मैं हूँ अभी रिक्शा में और इसमें जाने का मज़ा कुछ और है क्योंकि मैंने कैब बुक किया था और वो मुझे कैंसिल करना पड़ा। तो एक्चुअली मेरे घर से ये पास में है। हम लोग जाने वाले हैं ABC स्क्वायर मॉल। जहाँ ये कहाँ पे है एग्जैक्टली बहुत लोगों को नहीं पता, कन्फ्यूजन है, तो लेट्स सी एड्रेस बताते हैं। और आज हम लोग जाने वाले एक बहुत ही मस्ती भरा प्लेस में, मतलब जो कोलकाता में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है गाइस, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। मतलब मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। तो ट्रैम्पोलिन पार्क में जाएंगे एंड वहाँ पे जाके देखेंगे जस्ट जंपिंग में क्या क्या जंप कर सकते हैं, मतलब क्या मज़ा आने वाले है। तो बचपन में हम लोग एक शो देखते थे तकेशी कसल नाम से, जो कि बहुत ही बड़ा फेमस और हिट शो था। आई थिंक ये पोगो में होता था और इसको ना कमेंट्री करते थे इंडियन, मतलब इसको हिंदी में डब करके कमेंट्री करते थे। ये आई थिंक जापानीज शो था। जो कमेंट्री करते थे एक्चुअली बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, मतलब मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन कौन तकेशी कसल देखते थे और कौन कौन मेरे साथ मतलब उनका भी फेवरेट शो था। और उनका नाम जिनके बारे में मैं हिंट्स दे रही हूँ आपको कि उनका एक और शो भी था, डांस शो, जिसमें कि बूगी वूगी वो होस्ट करते थे और वो बड़े ही प्यारे इंसान थे। आई मीन उनके वॉइस के बिना वो शो ही अलग था, मतलब वो शो बनने ही नहीं वाला था। तो जंप करना है, पानी में पूल को क्रॉस करना है, इस टाइप के चैलेंजेस वहाँ पे मिलते थे। तब से मैं सोचती थी गाइस, तब से मैं सोचती थी कि काश ऐसा हमारे यहाँ पे भी हो और हम बड़ों के लिए। पर बच्चों के लिए तो मिल गया, बच्चे को लिए तो पता चलता है ये प्ले हाउस होता है, लेकिन बड़े के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोलकाता मोस्ट ट्रेंडिंग गाइस मैं इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जस्ट जंपिंग। तो गाइस यहाँ पे क्या फीस है, क्या चार्जेस है, कितने एज के रेस्ट्रिक्शन है, कौन से एज ग्रुप के लिए क्या प्राइस है, सैटरडे संडे क्या प्राइस है, मतलब सारे छोटे बड़े सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरे साथ रहे और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दे और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ये गाइस जो रोड जा रहा है ये एक्चुअली इको पार्क की तरफ से जा रहा है, इको पार्क के होके जा रहा है। और यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं सिटी सेंटर 2 की तरफ। और ये देखो यहाँ पे ये पहला शोरूम आ रहा है मोदाकाम बैंक्वेट एंड लॉन, ये पहला शोरूम आ रहा है। इसको क्रॉस करके हम लोग नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिला है नेक्सा का शोरूम और इसको पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। और आकांक्षा के शोरूम से मैंने रिक्शा ले लिया है, वहाँ से आपको मैं राइट की तरफ से मतलब सिटी सेंटर 2 के तरफ टूवर्ड्स हम लोग जा रहे हैं। एंड अगर सिटी सेंटर 2 की तरफ से आप आ रहे हैं तो आपको 1 किलोमीटर तक आना है, उसके बाद ही ये नया सा ABC स्क्वायर ये मॉल आपको दिख जाएगा। एंड इसके नीचे में बहुत बड़ा करके मोर बाज़ार है। सो गाइस यहाँ से एंट्रेंस है, तो यहाँ से अंदर जाके और ये देखो ये यहाँ पे मैंने जो बोला था कि मोर बाज़ार है और ये ऊपर कॉर्नर में जस्ट जंपिंग दिख रहा है, मतलब इसके टेरेस पे ये पूरा बनाया गया है। तो यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कितना बड़ा है। तो गाइस सिटी सेंटर 2 में भी एक जस्ट जंपिंग है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो बच्चों के लिए है और ये अडल्ट प्लस चिल्ड्रंस के लिए है। एंड यहाँ पे जो है मैं मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया, तो मैंने स्ट्रेट इंटर किया। तो मैंने जब सिक्योरिटी अंकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप स्ट्रेट होके इंटर करो, बट आपको करना क्या है, आपको मॉल के लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट हैंड साइड से आपको इंटर करके एकदम सीधा जाना है, वहाँ पे आपको लिफ्ट मिलेगा। और ये मैं पार्किंग की तरफ से इंटर कर रही हूँ। अगर आप गाड़ी से आते हो बाई कार तो आपको नीचे पार्किंग की तरफ से यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में लिफ्ट मिलेगा। एंड यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। सो गाइस जो एंट्रेंस है वो काफ़ी डरावना है, आई मीन लिफ्ट के लिए स्पेशली। लिफ्ट में यहाँ से गाइस 10th फ्लोर में जाना है और ये देखो जस्ट जंपिंग का लिफ्ट दिस उसी के तरह है मतलब कलरफुल सा उसी के तरह है जस्ट जंपिंग का लिफ्ट। और ये हम लोग सो फाइनली गाइस मैं ऊपर पहुंच चुकी हूँ ढेर सारे एक्साइटमेंट के साथ। तो लेट्स सी अंदर जाके होता क्या है मेरा। सो गाइस अब मैं ढेर सारे एक्साइटमेंट के साथ में एंटर करने वाली हूँ। ये मेन रोड है और आज फ्राइडे था गाइस और काफ़ी अच्छा खासा रश था, जो कि मेरा अनएक्सपेक्टेड था न्यू प्लेस के हिसाब से, लेकिन अभी ही इतना रश था। तो ये 60 रुपीज़ में मैंने सॉक्स यहाँ से परचेज़ किया है, जो कि यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा, बिना सॉक्स के आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये इनका काउंटर है, यहाँ पे आके आपको टिकट को परचेज़ करना है, आपके जो भी जितने भी पर्सन आप आ रहे हो उसके हिसाब से। ये जो सीढ़ी के नीचे
पीछे आप देख रहे हो एक छोटा छोटा कबर्ड बना हुआ है, यहाँ पे बैग्स रखने के लिए है। और मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट नोट बता देती हूँ, आप अपने साथ कोई भी वैल्यूएबल चीज़ या पर्स या कोई ज्वेलरी कोई कैश कैरी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये पर्स जो है यहाँ पे जो रखने का सिस्टम है, यहाँ पे कोई है नहीं पर्टिकुलर दिखने का, तो गलती से अगर किसी ने आपका पर्स उठा के लेके चले गए तो आप उसमें ट्रबल में आ सकते हो। उसके बाद गाइस ये देखो शूज़ रखने का, यहाँ पे आपको शूज़ रखना होगा। उसके बाद ये टिकट के हिसाब से आपको ये स्टिकर देंगे जो आपको अपने बॉडी पे चिपकाना होगा, कपड़े पे या हैंड्स पे। एंड उसके बाद ये मेट्रो में जैसे हम लोग एंटर करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का गेट बना हुआ है, वो बटन प्रेस करके आपको एंटर करने की परमिशन देंगे। गाइस यहाँ पे एंटर करते साथ ये जो राइट हैंड साइड में एक कॉर्नर बना हुआ है, ये एक्चुअली वो प्लेग्राउंड है जो जस्ट जंपिंग का मेन होता है, बच्चों के लिए सेक्शन है। तो यहाँ पे जो है ना लाइक 5, 6, 3, 4 के बच्चे जो है वो आराम से प्ले कर सकते हैं, सेफली प्ले कर सकते हैं। ये बेसिकली उनके लिए स्पेशली बनाया गया है, काफ़ी मस्ती वाला पार्ट है। एंड ये आ गया हम एडल्ट प्लस हमारे बच्चे जो हमारे लिए अलाउड है, ये हम सब यहाँ पे आ सकते हैं। और ये वो ट्रैम्पोलिन वाला पार्ट है जो आपको दिख रहा होगा, येलो एंड ब्लू कलरफुल स्क्वायर बना हुआ है। ये एक्चुअली में ब्लैक जो पार्ट है ना, यहाँ पे आप जंप कर सकते हो। यहाँ पे जंप करोगे तो काफ़ी तेज़ आपको हवा में आप उछल सकते हो, लाइक इसी को ट्रैम्पोलिन मेनली बताया जाता है। तो गाइस मैं एक बात बोलूँगी, मतलब मेरा हाल फिलहाल ही एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो मैंने इसमें बिल्कुल भी जंप नहीं करा, बट मैंने एक बार ट्राई ज़रूर किया था। तो जो बहुत एजेड है या जिनको पैर में चोट है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, वो इसको बिल्कुल ना ट्राई करें, उनके लिए ये अनसेफ है। तो ये टीनेजर्स आराम से ट्राई कर सकते हैं, मम्मी पापा फिट है एक्टिव है तो वो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप रश देख के समझ में आ रहे हो कि कितना मस्त मिक्स एंड मैच वाला रश है यहाँ पे। और ये देखो ये लोग थक के लेट ही गए हैं। खुशी देखो यार सामने वालों के, कि हमारे बचपन के जो ड्रीम्स है उसको पूरा होते देख, मतलब ये वाला तो तकीशिस कासल में था ही था। ये वाला इतना मस्ती होता था ना, तभी सोचते थे काश हम लोग कर पाते। तो यहाँ पे देखो ये बच्चे बड़े सब इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे करना क्या, उसके ऊपर से जंप करना होता था। ये एक बहुत मस्त वाला कॉर्नर है। यहाँ पे देखो आपको ये ड्रेस पहना देंगे, उसके बाद ना आपको जंप करके पीछे की तरफ अपने आप को ढकेलना है। तो ये जो ड्रेस है ये येलो वाला में चिपक जाएगा, मतलब एक्चुअली बेसिकली आप स्पाइडर है और आप मकड़ी के जाल में, मतलब अपने ही जाल में चिपक जाएंगे। उसके बाद ये वाला ये पूल देखो, इसमें ना ऐसे आपको ऐसे मतलब पूल से आपको ऐसे डांस करना है और सामने वाले जो आपका पार्टनर रहेगा उनको गिराना होगा। और यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पे आपको चढ़ना होगा, आप क्लाइंब कर सकते हो इसके ऊपर। और यहाँ से मतलब पकड़ के तब गिरोगे तो नीचे सारे स्पॉन्ज है, तो आपको चोट बिल्कुल नहीं लगेगा, ये सब सेफ है। यहाँ पे ये वाला देखो, ये मुझे बहुत मस्त लगा। यहाँ पे ना चढ़ना पड़ेगा, ये मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि आप अपने डर को जो है वो ओवरकम कर सकते हो। और यहाँ पे ये बच्चों के लिए मैं हमेशा दिखते थे कि क्लाइंबिंग रॉक जो होता है ये वही वाला पार्ट था। और यहाँ पे ये स्लाइडिंग वाला देखो, मुझे सबसे बेस्ट यही लगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने एक भी ट्राई नहीं कर पाई, बट नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली करूँगी आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 7 मंथ्स। मेरे जो कट्स है उसके लिए ये बिल्कुल सही नहीं है अभी, तो मेरे स्टिचेस टूट सकते हैं। तो मैंने बस वीडियो लिया और अपने मन को मार के मैं एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। और मैंने कोशिश किया कि मैं आप सबको इतना अच्छे से डिटेल्स प्रोवाइड कर पाऊँ ताकि आप जब यहाँ पे आओ तो पूरी तैयारी के साथ आ पाओ। तो गाइस यहाँ पे अब मैं दिखाती हूँ कि ऊपर से ना ये आपको एक स्लाइड में बिठा देंगे, ऐसे देखिए पाइप की तरह। और ये देखो ये जो बलून हवा भरा हुआ है, इसमें आप गिरोगे, आप मज़ा तो आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखो अंदर में ना बहुत लाउड म्यूज़िक था, मतलब डीजे, एक्चुअली डीजे प्ले हो रहा था। तो बड़ों को तो बहुत मज़ा आने वाला है, थोड़ा ज़्यादा ही लाउड था फॉर बच्चे के लिए। तो बट ठीक है, आजकल के बच्चे को हर चीज़ का हैबिट्स होता है तो वो लोग एंजॉय करते हैं। एंड इसके बाद ये जो सेक्शन उसके बाद ये जो पार्ट मैं दिखाने वाली हूँ, इस पार्ट में जो है ये बर्थडे बुकिंग के लिए है। ये ऊपर में बना हुआ है बर्थडे बुकिंग के लिए। और ये मैं आपको बता दूं ये काफ़ी ह्यूज है, ये जगह काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मस्ती कर सकते हो। 1 आवर के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा टिकट्स। एंड 1 आवर ट्रस्ट में आप हाफ एन आवर में ही अपने आप को टायर्ड फील करोगे। एंड उसके बाद ये देखो
तो गाइस मैं अब रिवील करने वाली हूँ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप अगर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपने बच्चों के या अपने खुद के, तो आपको चार्जेस क्या पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले बता दें, मेरे हिसाब से ये मोस्ट एक्सपेंसिव अब तक का मुझे बर्थडे प्लेस लगा, क्योंकि पर पर्सन यहाँ पे 1150 रुपीज़ आपको चार्ज करना पड़ेगा, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो। तो गाइस आप मान के चलिए कि आप 20 जन को लेके अपने बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं या बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। 20 जन के हिसाब से 1150 के रुपीज़ के हिसाब से आपको 50K पे करना होगा अराउंड। उसके बाद डेकोर का 2.5K अलग, साथ में अगर गिफ्ट हैम्पर आप रिटर्न गिफ्ट में देना चाहते हैं 2.5K, 2500 गिफ्ट डेकोरेशन का हो गया, गिफ्ट 2500 का हो गया, तो वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो गिफ्ट नहीं भी ले सकते हैं रिटर्न गिफ्ट। उसके अलावा भी यहाँ पे और भी नई चीज़ें हैं, जैसे कि ये पपेट शो यहाँ पे अलाउ कर रहे, लाइक पपेट शो आप अपने बर्थडे में नए चीज़ बच्चों को एंटरटेन करने के लिए डाल सकते हैं। साथ ही साथ नेल एक्सटेंशन के कॉर्नर बैठा सकते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, कलरफुल नेल्स बनाना और नेल पेंट करना। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे नए नए चीज़ें हैं, जैसे कि बलून्स के लिए हो गया, बबल्स के लिए हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है लास्ट में स्क्रीन में दे दूँगी। आपको अगर बर्थडे बुकिंग करना हो या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इनको डायरेक्टली कॉल करके आ सकते हो। ओके, सो गाइस अब खाने पीने की बात करते हैं। खाने पीने में टिकट का तो अलग हो गया, आप बर्थडे बुकिंग का अलग कर लिए। अब खाना पीना जो है, फूड का सेक्शन कम्प्लीटली अलग है। आप चाहे तो आला कट से पिक कर सकते हो। आला कट में आपका जो प्राइस होगा, जिस फूड का जितना ऑर्डर करोगे उतना ही पे करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन है, एक स्मॉल बफेट है, एक बिग बफेट है। स्मॉल बफेट में चाइनीज़ मेन है, तो यहाँ पे चाइनीज़ में आप क्या ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे 6 to 7 आइटम्स पिक्स कर सकते हो। उसके लिए आपको 750 रुपीज़, अनलिमिटेड है, 750 रुपीज़ आपको पे करना होगा। 750 के बाद में अगर आप बिग बफेट चाहते हो, जैसे कि बड़ों के लिए अगर बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है तो इंडियन भी ऐड करना है, तो उसके लिए आपको 1150 रुपीज़ चार्ज देना होगा। तो गैस आई थिंक मैं अब तक आपको क्लियर बता चुकी हूँ मेरे हिसाब से क्या करना होगा। अब मैं आपको फाइनल बताती हूँ कि यहाँ पे टिकट्स का क्या है। अगर आप नॉर्मल मेरी तरह खेलने कूदने के लिए आए, प्ले करने के लिए आए, एक्सप्लोर करने के लिए आए, तो ये बेस्ट प्लेस है गाइस। मतलब सारे हफ्तों के काम के बाद इसमें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या चाहे फ्रेंड्स ग्रुप के साथ में हो, ये बेस्ट एंड बेस्ट प्लेस है। तो 750 रुपीज़ आपको पे करना होगा बड़ों के लिए, मंडे टू थर्सडे, और फ्राइडे टू सैटरडे 850 रुपीज़, 100 बढ़ जाएंगे। और अगर बच्चों के लिए मैं बात करूँ तो 650 रुपीज़ मंडे टू थर्सडे पे करना होगा, और फ्राइडे टू संडे के लिए आपको पे करना होगा 750। यहाँ पे गैस कोई भी एज ग्रुप अलाउड है। एंड गैस अगर आपको इस वीडियो कहीं से भी इंफॉर्मेटिव लगे, आपके काम आए, आप इस वीडियो को देख के इस प्लेस में आए, या आप पहले भी आ चुके हैं, आप अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट में, और हमारे साथ हमारे फैमिली में जुड़ सकते हैं। तो गैस तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को, हमारे जो वीडियोज़ है, अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगे, प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं इस प्लेस को 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। आप ज़रूर अपने बच्चों के साथ इस प्लेस को विजिट करें और अपने थोड़े से बचपन को भी जी ले। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे।